Hello, friends. Good evening to all of you. दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में या कह सकते हो मैथ के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है आपका, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, इससे पहले हमने मैथ की क्लासेस में पढ़ा था फादर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ में कुल अंकों की संख्या कितनी है, मैथ में संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्या कैसी होती है जो आपके प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर कैसे होंगे यानी भाज्य संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। परिमेय संख्याओं में डेसिमल को लेकर जो आपका एक केस बनता है, रूट को लेकर जो केस बनता है, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है उसको लेकर एक क्वेश्चन बनता है। उसी में हमने बात की थी सबसे उत्तम संख्या जो परफेक्ट नंबर होता है। फिर हमने बात की थी सहअभाज्य संख्याएं, द्विअभाज्य संख्याएं। तो ये सब कुछ हम इससे पहले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हो, वहाँ से समझना चाहते हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स को क्लिक करके उन क्लास को अटेंड कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यहाँ पर कहा गया है गुणनखंड तो होंगे, ध्यान रखना, फैक्टर्स तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अभाज्य होंगे, यानी कैसे होंगे, प्राइम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे यहाँ कह दूँ, जैसे एक छोटा सा नंबर मैं लिख रहा हूँ 8, मान लिख दिया 8। मुझे बताइए इस 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करता हूँ या गुणनखंड विधि को यूज़ करूँ, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूँगा, ठीक है, या आप भी एक ऐसा नंबर लोगे जो नंबर कैसा होगा, अभाज्य होगा, क्योंकि हमें फैक्टर ही कैसा चाहिए, अभाज्य। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। 2 से 8 को कितनी बार में काट दोगे, 4 बार में। ठीक है, अब देखिए फिर से, क्या 4 को किसी अभाज्य नंबर से काट सकते हो, तो फिर से सबसे छोटा नंबर लोगे 2। 2 से इसको काट दोगे कितनी बार में, 2 बार में। अब देखो 2 अपने आप में किससे कटेगा, 2 से, कितनी बार में, 1 बार में। ध्यान रखना, एक इसमें काउंट नहीं होता है। कारण क्या है, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, केवल क्या आपका यूनिटी डिजिट है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि 8 के कितने प्राइम फैक्टर हुए, 1 2 3। तो आप सीधा आंसर बता सकते हो कि 8 के कितने प्राइम फैक्टर हुए, आपके 3 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर फिर से एक संख्या लिखे, जैसे आपका 80। अगर मैं इस 80 को 8 गुणा 10 लिखूँ तब भी रॉन्ग नहीं है। अगर मैं 10 के गुणा 8 से करूँ तो वापस कितना हो जाता है, 80। अब देखिए, मैं अगर 8 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढूँ, 8 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो इन सब की गुणा करके यही नंबर वापस बन जाता है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। कितने प्राइम फैक्टर हुए, 3। अगर यहाँ पर 10 के प्राइम फैक्टर किए जाए तो देख सकते हो 5 गुणा 2, 1 2। कितने प्राइम फैक्टर हुए, 2। देखो 8 के 3, 10 के 2, यानी 80 के टोटल कितने हुए, 3 और 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए। जैसे 80 को अगर मैं किस से डिवाइड करूँ, 5 से, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 16 पंजे 80 हो जाएगा। अब इसी को 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार में, 8 बार में। फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 बार में। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 बार में। फिर 2 को फिर से 2 डिवाइड करोगे 1 बार में। तो काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। जितने हमने पहले निकाले उतने ही इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, या आपको समझाने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या के फैक्टर ऐसे होंगे जो आपके कैसे होंगे, प्राइम हो जाते हैं। अब यहाँ पर
आपका जैसे क्वेश्चन ये दिया जाए कि आपके पास एक संख्या है 540 540। इस 540 की आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे दो तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे 540, अगर 540 को 5 से ही डिवाइड किया जाए, क्योंकि किसी भी संख्या का एकाएक अगर ज़ीरो दिखाई दे तो वह संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी और 10 से भी डिवाइड होती है। अब देखो 10 से हम विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि 10 कैसा है, आपकी भाज्य संख्या है। तो या तो आप 2 से डिवाइड कीजिए या 5 से, और जितनी बड़ी संख्या से भाग करते हो संख्या उतनी ही जल्दी सॉल्व होती है। तो यहाँ पर 5 से 5 को भाग किया जाएगा एक बार में। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, 5 से क्या 4 को भाग कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पर एक के बाद ऐड क्या करते हो, 0, और 4 ऑटोमेटिक किसके पास चला जाता है, 0 के पास। तो संख्या हो गया कि 40। 5 से 40 को कितनी बार में काट दोगे, 8 बार में। आप कह सकते हो कि 108 के गुण अगर 5 से करोगे तो वापस क्या नंबर प्राप्त होगा, 540। फिर यहाँ पर इकाई क्या है, सम नंबर है, किससे काट दोगे, 2 से। 2 से 10 को काट दिया 5 बार में, 4 को काट दिया, सॉरी 8 को काट दिया 4 बार में। फिर यहाँ पर 2 से फिर काटोगे कितनी बार में, 27 बार में। 27 इंटू 2 कितना हो जाता है, 54। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3 से 27 कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 9 बार में। फिर आप 9 को कितनी बार में डिवाइड करोगे, 3 बार। अब आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप सीधा कह सकते हो कि 540 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 6 प्राइम फैक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है वो घात को लेकर, कि जैसे मान लीजिए मैं आपके पास एक संख्या लिखूँ 36, कि 36 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 36 को अगर मैं 2 फैक्टर में तोड़ूँ, 6 गुणा 6, ठीक है। लेकिन दोनों ही नंबर कैसे, कंपोजिट, कभी प्राइम नहीं हो सकते। इस 6 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 2 प्राइम फैक्टर, 3 और 2। 3 गुणा 2 कितना हो जाता है, 6। इस 6 के भी कितने होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, 3 गुणा 2 6। 2 और 2 कितने होंगे आपके, 4। क्लियर है। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको लिखूँ, मैं लिख रहा हूँ 6 की पावर 2, ठीक है। यहाँ तो चलो फ्रेंड्स आसान है, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घात के आधार पे आप प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हो, ध्यान रखना। मुझे केवल इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। जैसे 3 गुणा 2, ध्यान रखना 3 गुणा 2। अब ध्यान रखना 6 की पावर कितनी है, 2 है, और ये 3 और 2 किसके फैक्टर है, इसी 6 के फैक्टर है। तो जितनी 6 की पावर है, दोनों फैक्टर की पावर भी कितनी होगी, उतनी ही होगी। 3 की भी पावर 2, 2 की भी पावर 2। अब फ्रेंड्स मुझे आधार से कोई भी मतलब नहीं है, दोनों की पावर जोड़ दीजिए, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास वही आंसर फिर से क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दिया जाए आपके पास, जैसे मान लीजिए 16 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 6 गुणा 8 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। मान लीजिए क्वेश्चन है, अब इस पूरी संख्या की आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स जैसे 16 की पावर कितनी है, 4 है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप 16 की गुणा कितनी बार करो, 4 बार, और 7 की गुणा 6 बार, 8 की गुणा 4 बार, 5 की गुणा 2 बार, और सभी नंबर की गुणा जब आपस में करोगे तो एक नंबर प्राप्त होता है। उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है आपने, नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए आप सबसे आसान तरीका आपका क्या होता है, पावर को कुछ समय के लिए भूल जाइए कि पावर कितनी दी है। केवल जो उसका बेस है, जो उसका आधार है, आपको केवल आधार की संख्या या अंक चेक करना है। देखिए क्या 16 प्राइम है, नहीं है, तो 16 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना आपने। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 16 के कितने प्राइम फैक्टर हुए, 1 2 3 4। सभी की पावर कितनी कितनी रखो, 4। यहाँ भी पावर 4, इधर भी पावर 4, यहाँ भी पावर 4, यहाँ भी पावर 4। अब चेक कीजिए अगला नंबर 7। 7 आपका प्राइम नंबर है, तो 7 को 7 की फॉर्म में ही लिख के 7 की पावर कितनी है, 6, तो लिख दीजिए पावर 6। फिर नंबर आपके पास 8।
8 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 का फैक्टर कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 के कितने प्राइम फैक्टर हुए, 1 2 3। जितनी 8 की पावर है सभी फैक्टर्स की पावर उतनी ही होगी, 4 4 4 गुणा इकाई अंक फिर से कितना आपका 5, 5 की पावर कितनी 2, तो 2 रख दोगे, क्योंकि 5 कैसा है, प्राइम नंबर है, आपका अभाज्य संख्या है। अब मुझे आधार के किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं है, आप सभी की पावर को क्या कर देती हो, ऐड करती हो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, यानी सभी की पावर को ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल जाता है। अगर दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे जैसे आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे आपकी स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर हमें केवल इतना ज्ञात करना था कि 16 के कितने प्राइम फैक्टर थे, तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। 16 के कितने प्राइम फैक्टर थे, 4। अगर किसी एक प्राइम फैक्टर की पावर 4 है तो चारों की कितनी होगी, 4 गुणा 4 कितना हो जाता है आपका, डायरेक्ट 16। यहाँ पे देख सकते हो, 4 8 12 4 16 प्लस इकाई अंक जो आपका आधार है वो पहले ही क्या है, प्राइम है, तो आपकी पावर ही कितनी होगी, 6 प्लस 8 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 3। कितने होंगे, 1 2 3, मैंने लिख दिया 3। 3 के गुणा डायरेक्ट 4 से कीजिए, कितना प्राप्त हो जाता, 12 प्लस 5 की पावर 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। अब 16 और 12 आपका 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका 34 और 2, तो आपको आंसर ही कितना प्राप्त हो जाता, 36। तो आप कह दोगे कि इस पूरी संख्या के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, आपके 36। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके पास दे दिया जाए 6 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि 6 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 3 गुणा 2, हमने 6 को क्या बना दिया है, प्राइम नंबर। अब 3 की भी पावर 2, 2 की भी पावर 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 प्लस पावर को आपस में ऐड करना है फ्रेंड, ध्यान रखना इस साइन का कोई मतलब नहीं है। 8 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हुए, 1 2 3, सभी की पावर रख दीजिए, 3 3 3 3 और 3 6 और 3 9 प्लस 7 की पावर कितनी 2, क्योंकि 7 आपका पहले ही प्राइम है, तो 9 और 2 11 और 4 आपका आंसर हो जाएगा 15। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। तो दोस्तों कल हम मैथ की क्लास में बात करेंगे आपका इकाई अंक को ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, फाइंड द यूनिट डिजिट या इकाई अंक को ज्ञात करना। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरी वीडियोस मिलती जाएगी, आप तक ये वीडियोस अपने आप पहुंच जाएगी। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो इन वीडियोस का बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, जिनके में मैथ के प्रति डर है या जिनका बेस क्लियर नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं उन बच्चों को मैथ सिखा पाऊँ जिनके मन में मैथ के प्रति डर है। तो मेरी तरफ से जितना संभव हो पाएगा मैं उतनी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। मैं हर एक उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मैथ आपका बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैथ कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोगों का। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना साथ और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।